बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन टेबल क्या चीज़ है, वो भी आपको समझ आ गया। उसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी आपको करवाई। अब मैं और देखूंगा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, मैं वो आपको पीडीएफ या पेज भेज दूंगा, आप उससे करेंगे, वो खुद आप करेंगे, अगर जो नहीं होगा तो वो मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट जो इससे टॉपिक है नेक्स्ट, वो मैंने आपको बताया था सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। सेमी ग्रुप के बाद आता है ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में मैंने कहा था कि दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए तब वो सेमी ग्रुप होगा। अब ग्रुप में क्या है, ग्रुप में वही है कि अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करूँ मैं, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसकी जैसे कि सेमी ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो तभी हम बोलेंगे वो सेमी ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तो तब हम कहेंगे ये सेट ग्रुप है। अब 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर लॉ, उसकी भी वही थी, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फॉर ऑल ए बी इन जी, अगर कोई भी मतलब ए बी जी से मतलब दो एलिमेंट ए या बी मतलब ए बी में अगर जी से लूँ तो सच दैट ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए, और ये ए स्टार बी या बी स्टार ए ये भी जी में बिलोंग करेंगे, तब हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मतलब 1+2=3 आता है और 2+1 भी 3 आता है, और अगर वो 3 उस सेट के अंदर होगा तो तब हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इसमें। तो ये डेफिनेशन है, जब मैं इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो फिर आपको समझ आएगा कि ग्रुप क्या चीज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो एलिमेंट लें, अगर उन पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ मैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद वापस जो रिजल्ट मिले उसी सेट का मिलेगा तो तब हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये सेटिस्फाई करनी चाहिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मतलब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर कोई भी मतलब फॉर ऑल ए बी सी इन जी, अगर कोई भी 3 एलिमेंट जी से लूँ मैं, तो सच दैट ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इन जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो तब हम कहेंगे ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, ई मतलब कि अगर एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि अगर कोई ई इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है, कोई भी हो सकती है भाई, 0 1 कुछ भी, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ए गिवन सेट, जो सेट दिया होगा उस कंडीशन से हम उसके मुताबिक हम बताएंगे कि मतलब आइडेंटिटी क्या है इस सेट की। तो आप फिलहाल डेफिनेशन समझिए कि एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि अगर ई स्टार ए करूं वो भी ए के बराबर होना चाहिए, या ए स्टार ई करूं वो भी ए के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, और फॉर ऑल ए जो है वो जी से होना चाहिए। मतलब अगर मैं मतलब ए एक ऐसा एलिमेंट लेना है जी से, अगर उसमें मैं ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी मतलब आइडेंटिटी जो भी लूँगा मैं, मतलब कि उस सेट के किसी एलिमेंट, सपोज मैंने ए एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट लोगे आप सेट से, अगर उसमें कोई चीज़ ऐड करने से वापस वही सेट आता है, मतलब वही एलिमेंट आता है, मतलब उस एलिमेंट में कोई चीज़ ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई करने से उस एलिमेंट में कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब ए था तो ए ही रहे, या ई स्टार ए करूँ या ए स्टार ई करूँ वापस ए ही मिले हमें, तो तब हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। अब ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फोर्थ होती है इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, दूसरी एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड होनी चाहिए, चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि फॉर ऑल ए इन जी, फॉर ऑल ए इन जी एंड बी इन जी, कोई भी मतलब ए और बी में जी से अगर दो एलिमेंट्स ले लूँ सच दैट कि ए स्टार बी मतलब ए और बी पे मैं अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँ वो ई आना चाहिए। ई का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलना चाहिए मुझे, इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब ए स्टार बी करूँ या बी स्टार ए करूँ तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल जाएगी तब हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होल्ड कर रहा है। अब ए और बी क्या है, ए अब इनवर्स मतलब ए इज़ द इनवर्स। अब यहाँ से आप जब क्वेश्चन करोगे ना, जो ए एलिमेंट होगा वो बी का इनवर्स होना चाहिए और जो बी होगा वो ए का इनवर्स होगा। मतलब सपोज अगर मैंने 2 लिया तो मैं सेट ऑफ इंटीजर की बात करता हूँ तो 2 का इनवर्स क्या होगा -2, 3 लिया तो उसका इनवर्स -3, अगर -3 ले रहा हूँ तो उसका इनवर्स 3। तो इस तरीके से मतलब जो भी दो एलिमेंट लेंगे उसका इनवर्स लेना है हमने। अगर 2 लिया तो उसका इनवर्स -2, 3 लिया तो उसका इनवर्स -3, अगर -3 लिया तो उसका इनवर्स 3। तो उनको ऐड करने से, उनको ऐड या प्लस या माइनस मतलब उन पर अगर उन पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूँगा, अगर उनको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद मुझे अगर वापस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलती है तो तब हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। जब ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तब हम कहेंगे ये ग्रुप है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रुप क्या चीज़ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा इसी के रिलेटेड, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ग्रुप की चार प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया ग्रुप क्या चीज़ है। अब ग्रुप के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने शो करना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं कि क्या वो ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अब मैंने इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। अगर बाइनरी अगर पूछा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो आप मल्टीप्लाई की बात करते हैं, लेकिन एडिशन की बात की है तो एडिशन ही करेंगे हम। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन द सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर आई किसके बराबर होता है भाई, इधर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है। तो फॉर ग्रुप, तो देखिए ग्रुप के लिए हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है क्लोजर लॉ। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, या इधर जी नहीं है, इधर सच ले रहा हूँ मैं आई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए और आल्सो बिलोंग्स टू आई। तो अब देखिए मैं इधर एलिमेंट ले लेता हूँ फॉर ऑल, सपोज कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ मैं, 1 और 2 ले लिया मैंने, फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू आई। तो अब देखिए अब इधर स्टार की जगह पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो मैं अगर इसको 1 + 2 करूँ या 2 + 1 करूँ तो क्या आता है 3। तो 3 इज़ एन इंटीजर, मतलब 3 बिलोंग्स टू आई। कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वापस इंटीजर ही मिलेगा, तो इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, वो भी होल्ड करेगी। उसमें एसोसिएटिविटी में कोई 3 एलिमेंट ले लो तो सिमिलरली उसके बाद क्या नाम है तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो लेंगे तो वो भी होल्ड करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में बाकी मैं इसका सोल्यूशन मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे लिखी जाती है। देखिए मैं तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। बाकी खुद क्या मैं पीडीएफ में भेज दूँगा आपको, आप वहाँ से समझ लेंगे और समझा भी दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको इधर ज़रूरी है जो इधर चीज़ समझने की है एग्जिस्टेंस ऑफ, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि आइडेंटिटी क्या चीज़ है भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। तो देखिए मैंने कहा था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई सच दैट ए स्टार ई करूँ या ई स्टार ए करूँ वापस ए ही मिलना चाहिए मुझे।
तो देखिए इसमें अगर मैं ले लूँ फॉर ऑल, सपोज़ मैं 2 लेता हूँ, फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू आई, तो 2 अगर आई में है तो मैंने कहा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इस तरीके से लेनी है कि अगर उस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लोगे उस सेट में, अगर उसमें मैं ऐड करूं, क्योंकि मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं उसमें वो ऐड करूं तो वापस मुझे वही एलिमेंट मिले। तो ऐसा बताओ भाई इस सेट से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें मैं जमा करूं तो वापस मुझे यही मिले। तो देखिए -3 अगर लूँगा तो 2 -3, ये 2 नहीं मिलेगा। ज़ीरो, ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा उसमें ऐड करूँगा तो वापस मुझे वही मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे इस सेट में ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी। तो हम कहेंगे 2 + 0 करूँ 2 ही मिलता है, या 0 + 2 करूँ 2 ही मिलता है। तो इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू आई। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 0 इज़ दी identity element of set I, 0 is the identity element of set I, कि 0 इस सेट I का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर सपोज़ मैं 0 को हटा दूं भाई, अगर मैं 0 को हटा देता हूं, मैं कहता हूं ये सेट है, तो बताओ ये, जब ये सेट अगर 0 को हटा दूंगा तो पहली 2 प्रॉपर्टी तो होल्ड करेंगी, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अगर एक भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने, अब आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे लिखी जाती है। तो अब जो बाकी चौथी प्रॉपर्टी है या दूसरी है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। और कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन। कल के लेक्चर में हम ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसके बाद हम ग्रुप के बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या है, फिर अबिलियन ग्रुप जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबिलियन ग्रुप। तो उसके बाद हम कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो ओके, थैंक यू।